बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मियां अली। सबसे पहले दरूद व सलाम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व स्वहबिही व बारिक वसल्लम। लोग जब ज़ल्ज़ला आता है तो डरते हैं, अपने घरों से बाहर आ जाते हैं, दफ्तरों से बाहर आ जाते हैं, बिल्डिंगों से बाहर आ जाते हैं, खुले मैदान में आते हैं। क्यों आते हैं? कि उनको अपनी जान की हिफाजत के लिए बाहर आते हैं। ज़ल्ज़ले से डरते हैं। जब अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह का बुलावा आता है तो ये डरते नहीं हैं। क्या करते हैं? घरों में बैठे रहते हैं, टीवी ड्रामे देखते रहते हैं। खुदारा आपको पता नहीं कि अल्लाह का बुलावा है कि आओ फलाह की तरफ, आओ निजात की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। जिधर कामयाबी है उधर हम जाते नहीं, जिधर हमारी फलाह है, निजात है, उस तरफ हम जाते नहीं। हम उस तरफ जाते हैं कि दुनिया के मामलात की तरफ, हमारे कारोबार में इजाफ़ा हो, हमारे बिजनेस बढ़ें, हमारा बैंक बैलेंस बढ़े। तो ये सब फ़ानी है, एक दिन ये सब छोड़ जाना है। कामयाबी किस तरह है? जब अल्लाह का बुलावा आता है, आओ फलाह की तरफ, आओ निजात की तरफ। और निजात की तरफ जो फलाह की तरफ आता है, कामयाब वही होंगे इंशाअल्लाह जो 5 वक्त अपने रब का हुक्म मानते हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। अल्लाह पाक उनका दीन भी संवार देता है, अल्लाह उनकी दुनिया भी संवार देता है। मेरे भाई, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अगर कोई रूहानी इलाज मुझसे करवाना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाद नमाज मगरब इंशाअल्लाह उनके सवालात के जवाब भी दिए जाते हैं और उनके लिए दुआए खैर भी की जाती है। हमारी कामयाबी किस में है? नमाज में है, हज में है, कुरान पाक की तालीमात पर अमल करना, कुरान पाक को पढ़ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना, इसमें हमारी कामयाबी है। ये दुनिया फ़ानी है, एक दिन छोड़ जाना है। और जहाँ हमने मुस्तकिल रहना है उसके लिए ज़रा सोचें। अगर दुनिया में हम सोचते हैं हमारे पास गाड़ी एयर कंडीशन हो, बैंक बैलेंस ज़्यादा हो, घर में एयर कंडीशन हो, बहुत सारी सहूलतें हों, लोग मुझे इज़्ज़त और एहतराम के साथ मुझे सलाम करें, ये मेरे भाई फ़ानी है, ये फ़ानी है। ये सब कुछ हमने छोड़कर अल्लाह पाक के बारगाह में पेश होना है। तो जब अब नमाज नहीं पढ़ते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ हैं, अल्लाह पाक हमसे नाराज़ हैं। अल्लाह पाक रिज़्क़ में तंगी नहीं देते, रिज़्क़ उसका बंद नहीं करते। जो नमाज नहीं पढ़ते रिज़्क़ बंद नहीं करते, बल्कि उसको सजदे की तौफीक नहीं देते। मेरे भाई, मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन और काफ़िर में फ़र्क नमाज का है, मुसलमान में और काफ़िर में फ़र्क नमाज का है। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा इकराम के साथ मदीना से बाहर तशरीफ़ ले गए। बहार का मौसम था। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की शाख को पकड़ा, उसको हिलाया, उसके पत्ते नीचे गिरे। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन और मुसलमान जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, इसी तरह अल्लाह पाक उसके गुनाह माफ़ कर देता है। जो नमाज नहीं पढ़ते उसकी दुआ कबूल नहीं होती, जो नमाज नहीं पढ़ते उसकी दुआ कबूल नहीं होती। 15 सज़ाएँ हैं जो बेनमाजी है उसके लिए। 6 सज़ा दुनिया में मिल जाती है, 3 सज़ाएँ उसको मौत के वक्त मिलती हैं, 3 सज़ाएँ कब्र में मिलती हैं और 3 रोज़े महशर में। बेनमाजी दुनिया में जलील ख्वार होगा और मौत भी मरेगा, जलील ख्वार होकर मरेगा।
भूखा मरेगा, प्यासा मरेगा, इतनी प्यास होगी कि सारे समुद्रों का पानी भी पी जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। और 3 सज़ाएँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन उसको देगा, एक तो मुंह के बाल घसीटते हुए फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उसको दोज़ख में ले जाएंगे। दूसरा, अल्लाह पाक अपने जलाल गुस्से से उसकी तरफ देखेगा तो उसके चेहरे का जो मांस है वो उतर जाएगा, चेहरे का मांस उतर जाएगा। और तीसरा ये है कि वो उसका हिसाब अल्लाह सख्त लेगा। मेरे भाई, अल्लाह पाक हम सब को 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हम बहुत ही कम ये लोग सोचते हैं कि हमने मरना है, आखिरत में जाना है, अल्लाह से हिसाब देना है, अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। दुनिया में तो जैसा तैसा भी वक्त गुजर जाएगा, मगर अगले इंसान को अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए, कब्र के बारे में सोचना चाहिए। अंधेरी रात कब्र है, वहाँ अज़दहा एक सप भी मुकर्रर कर दिया जाता है। जो तफसील के साथ वीडियो 15 सज़ाओं की है, इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में बयान करेंगे। मगर जो सज़ाएँ मौत के वक्त हैं और आखिरत में 6 सज़ाएँ मैंने आपको बताई हैं, 3 लहदा हैं, 3 अलहदा हैं। अल्लाह पाक हम सब को 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जो बेनमाज़ी है, अल्लाह उसके चेहरे का नूर ख़त्म कर देता है, उसकी रोज़ी से बरकत ख़त्म कर देता है। अल्लाह पाक हम सब को 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई मुसलमानों, आप नमाज के वक़्त हर नमाज के बाद 100 मरतबा लाजमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ा करें और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ग़ैब थी मदद फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सब्र अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको उनके गम में शरीक होकर उनके लिए दुआए खैर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।